अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फतिलका बयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो सारे जहानों का खालिक मालिक और परवरदिगार है। वही है जिसने कायनात के इस निज़ाम को थामा हुआ है, वही है जो इसको चला रहा है। इसी तरह बेशुमार लातादाद दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रुल हुनैन, सैयदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, इमामुल किबलतैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। जिस तरह अल्लाह की खुदाई में कोई शरीक नहीं है, इस तरह मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई में भी कोई शरीक नहीं है। जिस तरह अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत में भी किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबको इन मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तलावत की है, ये सूरह नमल की आयत है और ये 52 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में उनके अंजाम से ख़बरदार किया है, बताया है कि अल्लाह की जो अताअत फर्मा बरदारी है वो इंतहाई ज़रूरी है। जो अल्लाह ताला का बागी हो जाता है तो फिर वो अल्लाह ताला के ग़ज़ब व गज़ब का निशाना बन जाता है, जिस तरह ये लोग बने थे। फरमाया फतिल का बयूतुहुम, यही है उनके घर, खावियतुन बिमा ज़लमू, खाली पड़े हुए, तबाहशुदा, खंडरात, बिमा ज़लमू, इसलिए कि वो जालिम थे, वो लोगों पर जुल्म करते थे। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है कि अब देखो कि वो जो उनके घर थे, जो बड़े आलीशान मकामात थे, जो उन्होंने पहाड़ों को काट कर बड़े ही मजबूत किस्म के बनाए हुए थे, वो अब खंडरात की सूरत में सामने पड़े हैं और ख़ाली पड़े हैं, उनमें कोई रहने वाला नहीं है और वो लोगों के लिए बाइस इबरत बने हुए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने जुल्म किया, वो जुल्म करते थे, वो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते थे, सालेह अलैहिस्सलाम की रसालत को वो नहीं मानते थे, अपने से कमज़ोरों पर वो जुल्म करते थे। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअलमून, ये निशानी है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। खाविया का मानी है गिरने वाले या खाली पड़े हुए। मक्का वाले यानी कफ़ारे मक्का जब शाम को जाते तो रास्ते में वादी कुरा में समूद की बस्तियों के खंडरात को देखते। आलीशान इमारतें पैवंदे खाक थीं, आबादी का नामो निशान नहीं था, उनमें सिवाय इबरत के समान के और कुछ नहीं था। वो भी सिर्फ उनके लिए जो जानने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म जानते हैं। यानी जाहलों के लिए इन उजड़े हुए मकानों और खंडरात में भी कोई इबरत नहीं है।
इनके ख्याल में इस जल्ज़ले का सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी से या इसकी कौम के कुफ्र, शिरक या सरकशी से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमारे इस वक्त के लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये तो सारे साइंस के मामलात हैं, ज़मीन की अंदरूनी तहों में कोई गड़बड़ होती है तो जल्ज़ला आता है, इसका किसी के अमाल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे ही उस वक्त भी लोग शामिल, हर कौम में ऐसे लोग शामिल होते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी ऐसे लोग शामिल थे जो ये समझते थे कि ये जो कौम सालेह तबाह बर्बाद हुई, इसमें उनके अमाल का तल्लुक नहीं, ये तो बस वैसे ही हालात की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि इस निज़ाम कायनात को चलाने वाला भी कोई है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े अजाब आ जाएं और वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों? यही बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। और यही अल्लाह ने फरमाया है कि सिर्फ इसको वही जानते हैं जो इल्म रखते हैं, और इल्म भी कुरान का और हदीस का, यानी दीन का, इस्लाम का। जो लोग इन चीज़ों का इल्म रखते हैं उनको पता है कि ये सब कुछ अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी के सबब हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है एक कमाल, हिकमत और कुदरत वाले परवरदिगार के हुक्म के तहत ही हो रहा है। वो जब चाहता है बेरा रवि और जुल्म सितम की सज़ा दुनिया में भी दे देता है। इसीलिए वो जब ऐसी बस्तियों से गुज़रते जो अज़ाब इलाही से बर्बाद हुई तो उनसे इबरत हासिल करते और अल्लाह की गिरफ्त से डर कर तौबा इस्तग़फ़ार करते। तो यानी कि हर किस्म के लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्लाह के दीन का इल्म नहीं रखते, वो इनको सिर्फ साइंस की वजह समझते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और वो समझते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह की नाफरमानी, सरकशी के सबब ऐसा होता है। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि वह अनजैनल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। हमेशा से ये अल्लाह की कुदरत रही है कि जब वो इस किस्म का कोई इज्तमाई निज़ाम आता है, अज़ाब आता है, तो अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को और उसके साथियों को तो बचा लेता है, लेकिन जो अल्लाह के बागी हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और यही सूरत हाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई कि जो अल्लाह को मानने वाले थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के सच्चे वफ़ादार और साथी थे, उनको तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ही बचा लिया। और जो अल्लाह के सरकश बागी नाफरमान थे उनको अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब के ज़रिए इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटा दिया और उनको दुनिया के लिए सामाने इबरत बना दिया। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के बनाए हुए, दिए हुए निज़ाम के तहत ही अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और ये ना समझिए कि ये साइंस क्या कहती है, ये दुनिया का निज़ाम है, ऐसा है वैसा है। नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, वही करता है, जज़ा और सज़ा का मालिक वही है। तो अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह की तौफ़ीक़ से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था वो अपने इख्तिताम पज़ीर हुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।